Assalamu alaikum everyone. This is Nazma Shagufa, your science mentor. Today we are starting an exciting chapter from class 6 science. Chapter 9 Methods of Separation in Everyday Life from New NCERT Curiosity. ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है. इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है कबीर दास जी के दोहे से. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए. कबीर दास जी ये कहते हैं कि हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जो अपनी खूबियों को, अपनी अच्छाई को अपने साथ रखे और अपनी खामियों को, अपनी कमी को, अपने दोषों को वो डिस्कार्ड कर दे, वो त्याग दे, वो खत्म कर दे. Just like winnowing makes the husk blow away while retaining the grains. विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ग्रेन्स से उसके अनवांटेड पार्टिकल को अलग कर देते हैं. जैसे हस्क मीन्स होता है भूसा. इस विनोइंग को अभी हम लोग डिटेल में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. विनोइंग एक प्रोसेस है. विनोइंग मीन्स होता है छानना एक्चुअली. तो विनोइंग में जैसे होता है कि हम लोग अनवांटेड पार्टिकल को यानी कि हस्क को अलग कर देते हैं और जो हमारे काम की चीज है यानी कि ग्रेन्स उसको अपने पास रख लेते हैं. सिमिलरली सेजेस लेट द वर्च्यू स्टे while discarding the vices. sages means होता है साधु और virtue means होता है गुण. तो साधु जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वो अपने गुणों को अपने पास रखते हैं. एंड vices means होता है दोष, है ना. वो अपने दोष को डिस्कार्ड कर देते हैं, वो उसे त्याग देते हैं, खत्म कर देते हैं. चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ. इसमें आपको एक्चुअली पढ़ना ये है कि आपके एवरीडे लाइफ में क्या मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन्वॉल्व हैं, उसको बस समझना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. जैसे आपके घरों में राइस कुक होता है, तो राइस कुक होने से पहले क्या होता है, उसमें से जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होती है, स्टोन्स होती है, हस्क होती है, उसको निकाला जाता है, उसके बाद कुक किया जाता है. तो ये क्या एक मेथड ऑफ सेपरेशन है. जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में उसमें क्या टी लीव्स डाला जाता है, उसके बाद जब हम लोग चाय निकालते हैं तो टी लीव्स को उससे अलग करते हैं. तो ये भी एक मेथड्स ऑफ सेपरेशन है. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. एक है कि वाटर में अगर सॉल्ट डिजॉल्व है तो वो दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे. ये सब कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है जिसको अभी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. मली एंड हिज सिस्टर वली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशंस. मली एंड वली दो भाई बहन हैं जो अपने समर वेकेशन के लिए काफी एक्साइटेड हैं. देयर पेरेंट्स हैव प्लान टू ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग अक्रॉस इंडिया. ठीक है, उनके पेरेंट्स ने प्लान किया है कि वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे जो इंडिया में रहते हैं. दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. उनके पेरेंट्स हमेशा अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के टच में रहते हैं. डू यू ऑल्सो कीप इन टच विथ योर लव्ड वन. क्या आप भी अपने लव्ड वंस के टच में रहते हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके टच में रहते हैं. Their first halt is at their नानीज maternal grandmother. मम्मी की जो मदर होती हैं उनको maternal grandmother बोलते हैं. हाउस इन हरियाणा. उन लोगों का फर्स्ट हॉल्ट था अपनी नानी के घर पे, है ना, जो कि हरियाणा में था. इट इज सराउंडेड बाई लार्ज फील्ड. वो बहुत खेतों से पूरा सराउंडेड था उनकी नानी का घर जो था. Mali and Wali are fascinated by the variety of grains piled up in the courtyard. मली और वली काफ़ी फैसिनेट हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके कोर्टयार्ड में ग्रेन्स का एक पाइल लगा हुआ है, एक ढेर रखा हुआ है. ठीक है. देयर मामी मैटरनल आंट. मामी मीन्स होता है मामा की वाइफ को मामी कहते हैं. एंड मामा मैटरनल अंकल along with their community member are busy in separating small stones and husk from the grains with their hands. तो उन लोगों ने क्या देखा कि इसके मामा एंड मामी क्या कर रहे हैं, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, कुछ और भी गांव के लोगों के साथ ग्रेन्स से स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क को सेपरेट कर रहे हैं अपने हाथों से. इस तरह से आप इस इमेज में देख सकते हैं, है ना. अब इन लोग अपने हाथों से ग्रेन से अनवांटेड पार्टिकल्स को, हस है, स्टोन है, ये सबको अलग कर रहे हैं. ठीक है. मली एंड वली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन. ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, मली एंड वली, कि इस तरह से क्यों किया जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं. उन लोग
बहुत क्यूरियस हैं इसको चीज़ को जानने के लिए। देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन्स। जब उनकी नानी जो होती हैं मैटरनल ग्रैंड मदर, उन लोगों की क्यूरियोसिटी को नोटिस करती हैं और उनको एक्सप्लेन करती हैं कि वी आर रिमूविंग दीज स्टोन्स सो दैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग, कि हम लोग इस ग्रेन्स को स्टोन से फ्री कर रहे हैं, स्टोन इसमें से अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसको फिट फॉर कुकिंग कर सकें, कुकिंग के लायक बना सकें। दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल। वो घर के आसपास जाते हैं फील्ड्स वगैरह को देखने के लिए। टू कीप देम बिजी नानी गिव्स देम अ चैलेंज ऑफ हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स वाइल कीपिंग देयर आईज क्लोज्ड। क्या हुआ कि उन लोगों की नानी ने, मैटरनल ग्रैंड मदर ने उन लोगों को एक चैलेंज दिया कि आप लोगों को अपनी आईज क्लोज करके ग्रेन्स में से स्टोन्स हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू अलग करना है। ठीक है। द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर, व्हेन मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड। ठीक है, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स रहते हैं तो उसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। The method of picking by hand from a mixture such as small stones and husk from wheat and rice is called hand picking। ठीक है। व्हीट या राइस से स्मॉल स्टोन या हस्क हैंड पिकिंग मेथड्स के थ्रू सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। ठीक है। हैंड पिकिंग से क्लियर ही है इसके नेम से, हाथ से चुनकर अलग करना। ठीक है ना। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल, है ना। ये जो हैंड पिकिंग मेथड किया जाता है, चुन करके जो अलग करते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू, उसमें किस चीज का ख्याल किया जाता है, किस चीज के बेसिस पे किया जाता है, डिफरेंस, साइज, है ना, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल, है ना। उसके साइज को भी देखा जाता है, कलर को भी देखा जाता है। भाई राइस है पूरा वाइट है, इसमें ब्लैक ब्लैक है तो कलर हो गया। भाई ये पूरा राइस है एक साइज का है, इसमें एक बड़ा सा स्टोन है तो उसका साइज हो गया, और उसका शेप भी चेंज रहेगा। राइस के शेप का तो नहीं रहेगा स्टोन, तो शेप भी अलग रहता है। तो ये तीन चीज को कंसीडर किया जाता है, साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है और हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू उनको अलग किया जाता है। इफ द पार्टिकल टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड कैन इजीली बी पिक्ड बाय हैंड, हैंड पिकिंग प्रूव्स टू बी कन्वीनियंट मेथड। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है, मतलब अनवांटेड पार्टिकल नहीं है, तो उसको हम लोग हैंड पिकिंग मेथड के भी थ्रू कन्वीनियंटली आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज, कलर एंड शेप के बेसिस पे हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू अनवांटेड पार्टिकल को अलग किया जा रहा है राइस से। ब्लैक है, कलर भी अलग हो गया, साइज भी उसका छोटा है, राइस के साइज का नहीं है, और शेप भी साइज के राइस के जैसा नहीं है। तो इसी बेसिस पे हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू हम चीज़ों को अलग करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स को। एट लंच मली एंड वली आर सर्व्ड स्टीम्ड हॉट वेजिटेबल पुलाव, है ना। लंच के टाइम में मली एंड वली को स्टीम्ड हॉट वेजिटेबल पुलाव दिया गया है खाने के लिए। वाइल ईटिंग द पुलाव नानी ऑब्जर्व दैट मली इज सेपरेटिंग होल ब्लैक पेपर फ्रॉम द पुलाव एंड इज प्लेसिंग देम असाइड ऑन हिज प्लेट। तो नानी क्या ऑब्जर्व कर रही हैं कि जब उन लोग खा रहे हैं तो मली क्या कर रहा है कि पुलाव में से ब्लैक पेपर टेस्ट को, फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए डाला जाता है पुलाव में। तो वो ब्लैक कलर का छोटा छोटा गोल गोल होता है इस तरह से, तो वो उसको अलग कर रहा है अपने खाने से और प्लेट पे एक साइड पे रख रहा है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना। वली प्लेफुल टीजेस, वाओ दिस इज हैंड पिकिंग मेथड। और वली क्या कर रही है कि वो उसको टीज कर रही है कि वाओ ये तो एक हैंड पिकिंग मेथड हो गया, जब वो ब्लैक पेपर को अपने प्लाव में से निकाल रहा है मली। तो नाइस वन। तो नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड इनकरेजेस मली टू ईट इट, है ना। नानी ने बेनिफिट बताया ब्लैक पेपर का और इनको इनकरेज किया कि इसे खाना चाहिए। Later in the day, their mama takes them to the field where they observe bundle of harvested wheat stalks lying in the field.
फिर बाद में क्या होता है कि वली एंड मली के मामा उन लोगों को फील्ड में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे वो दोनों क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बंडल ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट, हार्वेस्टेड मीन्स होता है कि कटा हुआ, है ना, जो क्रॉप्स कटे हुए होते हैं उनको हार्वेस्टेड कहते हैं। तो बंडल ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक्स, व्हीट के जो क्रॉप्स थे वो कटे हुए सारे व्हीट के क्रॉप वो रखे हुए थे फील्ड पे। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग, और कुछ स्टॉक्स सन में स्प्रेड किया हुआ था, फैलाया गया था ड्राइंग के लिए। बोथ ऑफ देम पिक अप अ स्टॉक ईच एंड नोटिस न्यूमरस ग्रेन्स अटैच टू इट। दोनों ने एक एक स्टॉक उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे ग्रेन्स लगे हुए हैं आगे में, इस तरह से। अ ग्रुप ऑफ फार्मर आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ लार्ज वुडन लॉग। और क्या देखा उन लोगों ने, जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लॉग है और उस पे कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स को बीट कर रहे हैं। तो क्यूरियस वली आस्क मामा व्हाई आर दे डूइंग दिस, कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मामा ने क्या कहा कि मामा एक्सप्लेन्स दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। ये स्टॉक्स को इसलिए बीट कर रहे हैं कि इससे ग्रेन्स जो है आगे में जो लगे हुए हैं ग्रुप्स में, न्यूमरस ग्रेन्स जो लगे हुए हैं वो सेपरेट हो जाएं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज नोन एज थ्रेशिंग। और इसी प्रोसेस को, जिसमें हम लोग स्टॉक से ग्रेन को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। Farmers work hard, yet they enjoy their work. From time to time, they sing folk song while working. और कभी कभी टाइम टू टाइम उन लोग अपने ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग भी सुनते हैं काम के दौरान। Explore folk song of your region and try to sing along with your friends. Have fun while you learn. The separated grains get mixed with piles of husk. उसके बाद जो उन लोगों ने देखा कि एक वुड के लॉग पे उन लोग स्टॉक्स को बीट कर रहे हैं, तो स्टॉक और ग्रेन्स अलग अलग हो गया, फिर स्टॉक को हटा दिया गया और ग्रेन्स सारे नीचे गिर रहे थे। तो देखा कि अब ग्रेन्स और हस्क एक साथ मिले हुए हैं, जो नीचे गिरा है स्टॉक से अलग होकर के। तो उसमें क्या है कि स्टॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, लकड़ी का टुकड़ा भी होता है, हस्क भी होता है, ग्रेन्स भी होता है, सब एक जगह पे जमा होता जाता है। ठीक। वली विस्पर्ड टू मली, विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव फ्रॉम सो मच हस्क। तो विली को ने विस्पर किया मिली से कि क्या फार्मर ये सारे जो ग्रेन्स हैं जो हस्क के साथ, इतने सारे हस्क के साथ मिले हुए हैं, उसको हैंड पिकिंग मेथड से अलग अलग करेंगे। शी वंडर्स हाउ मच टाइम विल द फार्मर टेक टू सेपरेट दिस। कितना ज़्यादा मतलब फार्मर्स को टाइम लगेगा इनको सेपरेट करने में। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन रेज बाई वली। चलो, तो अब एक वली ने जो क्वेश्चन रेज किया है उसके आंसर को हम लोग फाइंड करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस इज मिक्सड विद द चना दाल, है ना। चना दाल देख इस तरह से होता है, एंड पफ्ड राइस जिसको हम लोग मुरमुरा भी कहते हैं, फड़ी भी कहते हैं, तो वो बहुत लाइट वेट का होता है। वो दोनों को मिक्स कर दिया गया है। कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय एनी मेथड अदर दैन हैंड पिकिंग। इसको अगर हम लोगों को सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो एक तो मेथड है हैंड पिकिंग मेथड, जिससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। क्या इसका कोई दूसरा मेथड भी है जिसके जरिए इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मुरमुरा यानी कि पफ्ड राइस और चना दाल में पफ्ड राइस जो है वो काफ़ी लाइट वेट का है और चना दाल का वेट पफ्ड राइस से ज़्यादा है, ठीक है, वो हेवी है। तो इस तरह का जब मिक्सचर होता है जिसमें एक चीज़ हल्की है और दूसरी चीज़ हेवी है, दूसरी चीज़ भारी है, तो इसके लिए सेपरेशन का जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो है विनोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे विनोइंग मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसको हम लोग आगे डिटेल में एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी 9.1, लेट अस एक्सप्लोर। Take a handful of roasted peanut and rub them between two palms. What happened? ठीक है, रोस्टेड पीनट लेना है, उसको अपने हाथों में रख करके उसे रब करना है। उसके बाद देखिए क्या होगा। Is it possible to separate the removed skin and the peanut? क्या ये पॉसिबल है कि आप जो स्किन उसका रिमूव हुआ है और पीनट को आप अलग अलग कर सकते हैं? Now try blowing it. What do you observe? उसके बाद आप उसको ब्लो करेंगे, है ना, अपने मुंह से फूकेंगे, तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? Which of these component remove peanut skin और peanut are blown away? कौन सा
जो है ब्लो अवे होगा। रिमूव पीनट, स्किन जो आपने रिमूव किया है वो, या पीनट। You observe that blowing air separates the heavier and the lighter component. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम लोग एयर ब्लो करते हैं तो वो सेपरेट कर देता है हेवियर कंपोनेंट को और लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट कर देता है। हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मेनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क? तो अब आप बताइए कि फार्मर जो है इतने सारे ग्रेन्स को हस्क से कैसे सेपरेट करेंगे? तो क्या होता है कि ट्रेडिशनली अ सूप, यानी कि इसको बैम्बू ट्रे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को सूप भी कहते हैं, ठीक है, बैम्बू ट्रे। ट्रेडिशनली अ सूप बैम्बू ट्रे इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। पहले क्या होता था, सूप का इस्तेमाल किया जाता था हेवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए। नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स देम टू द फील्ड टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क। नेक्स्ट डे उन लोगों के नाना उन लोगों को फील्ड लेके जाते हैं इस प्रोसेस को दिखाने के लिए। मली एंड वली ऑब्जर्व अ फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे विच कंटेन थ्रेश्ड व्हीट। ठीक है, क्या देखा मली एंड वली ने कि एक फार्मर जो है ना एक ऊंची चीज पे खड़ा हुआ है और वो एक बैम्बू ट्रे में थ्रेश्ड व्हीट को लिया हुआ है उसने, इस तरह से। ठीक है, फिगर 9.4 में यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, एक फार्मर ऊंची चीज और इसने सूप में थ्रेश्ड व्हीट लिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, एयर के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में वो लेके खड़ा रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर 9.4 में दिखाया गया है कि एक फार्मर है जो एक ऊंची चीज पे खड़ा हुआ है और इसने सूप में बैम्बू ट्रे में थ्रेश्ड व्हीट ग्रेन्स ले लिया है और विंड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, इधर से विंड इस तरफ आ रही है। ठीक है, एयर विंड इस तरफ से इस तरफ आ रही है। जब एयर और विंड इस तरफ से आएगी और इसने थोड़ा टिल्ट किया हुआ है सूप को, हाँ थोड़ा झुकाया हुआ है, तो क्या होगा कि जो उसमें का हस्क होगा, जो लाइटर पार्टिकल होगा, जो लाइटर कंपोनेंट होगा, उसको उसके ऊपर एयर का प्रेशर ज्यादा लगेगा और वो दूर जा करके गिरेगा। ठीक है, थोड़ा दूर में गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। और जो हेवियर कंपोनेंट होगा उस पर एयर का प्रेशर थोड़ा कम लगेगा तो वो नीचे ही गिर जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा पहले ही गिर जाएगा। तो जो हेवियर कंपोनेंट होगा यानी कि जो व्हीट ग्रेन्स होगा वो यहाँ पे जमा हो जाएगा और जो लाइटर कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। इस तरह से हस्क और व्हीट अलग अलग हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं। What do you infer from 9.4? Figure 9.4. Do both the component wheat grains and husk fall at the same place? क्या दोनों सेम ही प्लेस पे गिरेगा? बिल्कुल नहीं, दोनों जो हल्का वाला होगा वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा क्योंकि उस पर एयर का प्रेशर ज्यादा लगेगा और जो भारी कंपोनेंट होगा, हेवी कंपोनेंट होगा, वो थोड़ा पीछे गिरेगा, उसको एयर का प्रेशर कम लगेगा। विच ऑफ द टू कंपोनेंट गेट ब्लोन अवे, है ना, ब्लोन अवे कौन सा कंपोनेंट होगा, जो लाइटर कंपोनेंट होगा। कैन द विंड सेपरेट दीज टू कंपोनेंट्स? बिल्कुल, ऑब्वियसली विंड ये दोनों कंपोनेंट को इजीली सेपरेट कर देगा। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। इसी मेथड को हम लोग विनोइंग कहते हैं, जिस मेथड के थ्रू हम लोग हेवियर और लाइटर कंपोनेंट को विंड या ब्लोइंग एयर के थ्रू अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इन अ क्लोज्ड रूम, हाउ कैन यू हेल्प हर? अगर क्लोज रूम है तो वहां पर तो एयर नहीं आ पाएगी फुल फोर्स के साथ, तो वहां पे हम लोग ग्रेन्स को कैसे अलग करेंगे हस्क से? तो ये सिंपल सा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको अपना दिमाग लगा के बताना है कि करना क्या कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि छोटे से टेबल फैन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। टेबल फैन को जिस डायरेक्शन में आप खड़े हुए हैं उसी डायरेक्शन में टेबल फैन को लगा देंगे, उसके बाद वहां से आप सेपरेट हो जाएगा इस तरह से। अब क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन कॉल्ड थ्रेशर। अब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है टेक्नोलॉजी में कि अब ये सब
मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इन सब चीज़ों की थ्रेशिंग की और विनोइंग के लिए मशीन आ गई है। एक ही मशीन में दोनों काम हो जाता है, थ्रेशिंग भी एंड विनोइंग भी। बस अब हार्वेस्टेड क्रॉप्स को कट करना है, हार्वेस्टेड क्रॉप्स को लेना है और मशीन में डाल देना है, वहीं पे उसकी थ्रेशिंग भी हो जाएगी, फिर वहीं पे विनोइंग भी हो जाएगी। उस मशीन के अंदर क्या होता है कि इस जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया ये वाली मशीन, ठीक है, इस मशीन में क्या होता है, एक फ़ैन लगा हुआ होता है। वो फ़ैन जैसे ऑन होता है तो क्या होता है कि उसमें से हस्क ब्लोन अवे हो जाता है और ग्रेन एक तरफ से निकल जाता है। दीज मशीन्स आर यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हस्क। दे परफॉर्म बोथ द टास्क ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग साइमल्टेनियसली। थ्रेशिंग एंड विनोइंग दोनों एक साथ उसमें हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।